आपके और माशरे डिलीवरी किरदारों के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ। मैं हूँ महताब और आप देख रहे हैं मैं हूँ कौन। मुतादिद प्रोग्राम हमने जाली डॉक्टर्स में किए हैं और शऊर और आगाही देने की कोशिश की है कि किस तरह ये सादा लोग इंसानों को बेवकूफ़ बनाते हैं और इंसानी जानों से खेलते हैं। एक ऐसे ही डॉक्टर का क्लिनिक जहाँ पे एक डॉक्टर साहिबा जो हैं वो बैठी हुई हैं और वो किस तरह मरीज़ों का इलाज कर रही हैं और उनका साइड बिज़नेस क्या है, ऐसे ही क्लिनिक का अहवाल हम बयान करेंगे। इन तमाम हक़ाइक़ को जानने के लिए मेरे साथ रहिए। कहते हैं नीम हकीम खतरे जां, ये मुहावरा तो आपने जरूर सुना होगा, लेकिन क्या किया जाए हमारे मुल्क के हुकूमती इदारों और अवाम का कि दोनों ही अपनी जिम्मेदारियां ऐसन तरीके से अदा करने में कोई खास दिलचस्पी नहीं रखते। हुकूमत अताइयों को पकड़ती नहीं और अवाम भी उनके पास जाना नहीं छोड़ते, लिहाजा इन अताइयों का कारोबार खूब फल फूल रहा है। सेहत इस मुल्क के बुनियादी मसाइल में से एक है, लेकिन अस्पतालों में नाकाफी सहूलियात और इलाज महंगा होने के बाइस कम पढ़े लिखे और निस्बतन गरीब अफराद मुस्तनद डॉक्टर से इलाज कराने से कासिर रहते हैं और इस बात का फायदा उठाते हैं जाली डॉक्टर्स या अताई, जो कि नज़ले से लेकर कैंसर तक का इलाज करना जानते हैं और वो भी निहायत कम फीस के एवज। आज अपने प्रोग्राम में हम एक ऐसे ही अताई खातून से आपकी मुलाकात करवाएंगे जो न सिर्फ अताई जाली डॉक्टर हैं बल्कि फारिग वक्त में उसी दुकान में टेलरिंग का काम भी करती हैं। टीम मैं हूं कौन को अपने नुमाइंदगान के जरिए ये खबर मिली कि मंगो पीर रमजान गोट के इलाके में एक खातून ने जाली क्लिनिक कायम किया हुआ है। न सिर्फ जाली क्लिनिक कायम किया हुआ है बल्कि उसी क्लिनिक के बाहर टेलरिंग शॉप का बोर्ड भी लगा रखा है। टीम मैं हूं कौन के लिए ये बात खासी दिलचस्पी और हैरानी का बाइस थी कि जाली डॉक्टर्स तो अपनी दुकानें खोल के बैठे ही हैं, लेकिन इतने धड़ल्ले के साथ कि क्लिनिक और टेलरिंग शॉप दोनों साथ साथ चलाई जा रही हैं, ये कैसे मुमकिन है। हम इस वक्त मौजूद हैं मंगो पीर और एक ये गोट है रमज़ान गोट, और यहाँ पे क्लिनिक है और बड़ा अजीब व गरीब क्लिनिक है। यहाँ पे जो डॉक्टर हैं वो टेलरिंग भी करती हैं और शॉप के बाहर जो है एक बहुत बड़ा बैनर भी लगाया हुआ उन्होंने कि जी डॉक्टर भी हैं और टेलर भी हैं, और अंदर क्या क्या कुछ हो रहा है। और क्योंकि यहाँ हमारे नुमाइंदों ने जो मुझे बताया था वो ये बताया था कि यहाँ पर जाली डॉक्टर हैं, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ये टेलर भी हैं। तो अब ये चेक करना है कि ये किस नौयत की टेलर हैं और किस नौयत की डॉक्टर हैं। खातून हैं और शायद कोई एक मेल भी है, बेटा होगा, भाई होगा या कोई और जो है वो टेलरिंग शॉप भी है और डॉक्टर की दुकान भी है। तो अब ये चेक करना है कि क्या सूरत हाल है। तो हमारे शाहिद भाई हैं, इनको हम भेजेंगे शाहिद को, और वहाँ पे ये चेक करेंगे कि वहाँ पे दवा कौन दे रहा है और टेलरिंग का काम कौन कर रहा है। इसी बात की तस्दीक के लिए टीम मैं हूं कौन ने पहले उस इलाके की भरपूर रेकी की और उसके बाद सूरत हाल जानने के लिए अपने नुमाइंदे शाहिद को मरीज बनाकर नाम निहाद क्लिनिक के अंदर भेजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर मुझे तकरीबन 4 दिन हो गए, बुखार बहुत है ना, तेज़ है और रात में ना अक्सर कम से कम 104 103 के करीब बुखार हो जाता है। ठीक है ना, दवा मैं लेता हूँ रात में, पैनाडोल, पोस्टान, बोरोफिन वगैरह, लेकिन आराम नहीं आ रहा। ठीक है ना, आज मेरे को टाइम मिला, जॉब से जल्दी आ गया था तो मैंने सोचा कि दवा ले लूँ, तो मेरा टेम्परेचर वगैरह ले लें और जो भी सजेस्ट आप करें वो दवाएं मेरे को लिख कर दे दें। शाहिद से होने वाली बातचीत न सिर्फ रिकॉर्ड हो रही थी बल्कि हम भी उसको भरपूर तरीके से सुन रहे थे ताकि इस बात का बखूबी अंदाजा लगाया जा सके कि उस क्लिनिक के अंदर किस नौयत के जाली काम हो रहे हैं। आपने कोई डॉक्टर से दवाई ली? नहीं, कुछ भी नहीं, घर में जो होती है फर्स्ट एड के लिए पैनाडोल, पोस्टान वगैरह। तो आप भी ये ना खुद डॉक्टर बन गए या आपने खुद ही घर से दवाई? बस वो टाइम नहीं था, टाइम की कमी के बाइस मैंने मकसद डॉक्टर को दिखाने का टाइम नहीं मिला। लेकिन आज मैं जल्दी आ गया था तो मैंने सोचा कि डॉक्टर को प्रॉपर दिखा दूं। कभी कभार ना इंसान को खुद दवाई जो खाता है ना वो नुकसान भी दे जाती है इंसान को, खुद नहीं खानी चाहिए। इसलिए तो डॉक्टर के पास आ गए आज। हमसे डॉक्टर से के पास जाओ, आप उनको दिखाओ, आप उनको चेकअप कराओ, जाके आप उनको दवाई लो। अगर आप खुद डॉक्टर बनने लगे तो आप खुद दवाई खाएंगे तो आपको आराम कैसे आएगा? फिर आपको ये तो नहीं मालूम ना कि मुझे बिल्कुल नहीं मालूम से नहीं आएगा। तो ऐसे यहाँ से खाना। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शाहिद। और सर्दी लगकर होता है बुखार रात में अक्सर ना। दिन भर जिस्म में दर्द रहता है। तो आप जो है ना सर्दी क्यों लगता होगा? आप रात को देर तक बाहर होते होंगे? जी तकरीबन आप बाहर होते हैं ना, आपको इसलिए ना जी। आपको अपनी सेहत का ख्याल बिल्कुल भी नहीं है। आपकी तबीयत खराब है तो आप घर में वो करें, आप है
तो आप इतना ख्याल नहीं करते ना, आप इसीलिए तबीयत अपनी खराब कर रखी हुई है। आप ये 2 दिन की दवाई ले जाएं। 100 203 नॉर्मल है, ये मेरे को रहता है ये 3-4 दिन से, जो घर में मैंने चेक किया है। अच्छा। बाकी इस वक्त आप देख लें, इस वक्त भी सर्दी लग रही है और जिस्म में दर्द है। अच्छा, और आप ये चेक ये जरा लगाएं, फिर पता चलेगा। हमारा नुमाइंदा शाहिद जब क्लिनिक के अंदर दाखिल हुआ तो खातून जाली डॉक्टर ने उसको गंदे थर्मामीटर से चेक करने पर इसरार किया। शाहिद के बार बार मना करने के बावजूद वो इस बात पर मुसिर रही कि थर्मामीटर बिल्कुल साफ है। डॉक्टर इसको धो तो लें, ये नहीं धुला हुआ है, आप परेशान ना हो इस चीज से। नहीं धो लें, फिर भी नहीं धुला हुआ है, कम से कम इसको कॉटन से ही साफ कर लें। नहीं धुला हुआ है, आप परेशान ना हो। नहीं वायरस वगैरह का नहीं कुछ भी नहीं हो सकता, देख लें डॉक्टर। कुछ भी नहीं होगा ना, हमें मालूम है ना। और किसी प्रॉब्लम में ना आ जाऊं जरा। नहीं, आप किसी प्रॉब्लम में नहीं आएंगे। आप जब मैं आपको बोल रही हूँ ना किसी प्रॉब्लम। अच्छा, आप इसको कॉटन से साफ तो कर लें कम से कम। वो जब मैं कह रही मैंने धो के रखा है, इसमें ये रखा हुआ ना ये। जी नाजरीन, आपने देखा कि जाली डॉक्टर किस तरह इसरार करके गंदा थर्मामीटर हमारे नुमाइंदे के मुंह में घुसेड़ रही थीं। साथ साथ वो अपनी काबिलियत के जौहर भी दिखा रही थीं, जिसपे उन्होंने बताया कि वो फारिग औकात में इसी क्लिनिक में सिलाई भी कर लेती हैं और 800 रुपए के बजाय 600 रुपए लेती हैं। अच्छा, ये टेलर शॉप भी आपकी है डॉक्टर जी? जी हाँ, इसलिए क्या कहते हैं ना, जैसे मैं यहाँ से हमें थोड़ा टाइम मिलता है तो हम इसलिए ना अपने ना घर पे सिलाई कर लेते हैं बेटे के साथ। बेटा सिलाई करता है ना। अच्छा, तो उसके साथ बैठ के सिलाई कर लेते हैं। ये तो क्या चार्जेस वगैरह हैं आपके लेडीज सूट के? हमारे लेडीज सूट के जो आजकल चल रहा है 250-300 रुपए, और मर्दाने के वो चल रहे हैं आजकल। बाहर जो है 800 रुपए लोग भर रहे हैं ना, तो 600 रुपए ले लेते हैं। तो मुझे भी अपनी वाइफ के लिए शादी में के लिए सूट सिलवाने हैं, तो आप बोले तो मैं अपनी वाइफ को ले आता हूँ, या फिर आप अपनी वाइफ को लीजिएगा, आप दिखा लीजिएगा। लेकिन पैसे तो कुछ कम करें। कितने पैसे कम करो भाई, आजकल यही चल रहा है। बाहर दर्जी के पास जाओगे आपको खुद को चल जाएगा पता कि हाँ भी कितनी क्या ले रहे हैं, क्या नहीं ले रहे हैं सिलाई। कोई सैंपल वगैरह है आपके पास? फिर भी हम रियायत भी कर रहे हैं आपके लोगों के साथ। कितने? हम खुद हम जानते मेरे को 3 सूट सिलवाने, माइयो बारात और वलीमे के 3 सूट सिलवाने, कितने चार्जेस लगेंगे? सही है ना, आप लेइएगा, आप अपनी वाइफ को लेइएगा। अगर वो कहती है सही है, अगर उनको समझ में आ जाता है तो फिर हम सिलाई कर देंगे हमारे बेटे। लेकिन ये कुछ अजीब सा नहीं है कि क्लिनिक के अंदर आप टेलर शॉप चला रही हैं? नहीं है, वो तो इसके लिए अलग शॉप कर लेती। नहीं, अलग नहीं कर सकती ना, इतने मसाइल नहीं है। मतलब जो दवा लेने, ऐसा तो नहीं है कि जो दवा लेने आए और वो उसको लाजमी हो जाए कि वो सूट भी सिलवाए। मैंने दवाई के लिए तो बच्चा रखा हुआ मैंने, और क्या आपको टेंशन ले रहे हैं? नहीं, आप तो खातून हैं, लेकिन जेंट्स का भी आप प्रॉपर इलाज कर रही हैं, कोई आपको परेशानी तो नहीं होती? नहीं कुछ भी नहीं होता हैगा। लेकिन कहते हैं ना, आदमी जब दवाई काम करने पे आता है तो आदमी के लिए कोई कुछ भी काम नहीं मुश्किल, करने पे आए तो। अगर नहीं करने पे आए तो चलें। बहरहाल मैंने बड़ा नाम सुना था आपका, मुझे बड़ी खुशी हुई ये लोग को दवाई दे देना कि डॉक्टर सना से दवा लो, ठीक है ना? तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मुझे शिफा मिलेगी। अभी कितना बुखार है मेरे को? अभी आपको बुखार है 102। बस ये तो तकरीबन मुझे रहता ही है। हाँ, इसीलिए आपको बुखार था। लेकिन बुखार रहना नहीं चाहिए ना, दिन भर काम। आपको आराम आ जाएगा अभी दवाई खाएंगे तो। चलिए ठीक है। क्या फीस है आपकी? आप 100 रुपए दो। शाहिद को उन्होंने किसी माहिर डॉक्टर की तरह चेक किया और 2 दिन बाद फिर आने का कहा। साथ ही साथ ये भी कहा कि शाहिद को ड्रिप भी लग सकती थी, जिसकी फीस 1000 रुपए है, लेकिन चूंकि शाहिद की तबीयत ज्यादा खराब है लिहाजा फिलहाल उसको ड्रिप नहीं लगाई जा रही है। और ड्रिप वगैरह लगवाएंगी आप? अभी आपका बुखार बहुत तेज है ना, जरा थोड़ा सा वो हो जाए ना। जी फिर वरना ये नुकसान देता है। चले, मैं कब आ जाऊँ फिर आप मुझे बता दें। आप कहते हैं ना बुखार जैसा आपको महसूस हो ना कि हाँ मुझे बुखार की हालत है, मैं थोड़ा बेहतर हूँ हल्का सा, तो आप कल आगे मुझे बताइएगा तो मैं तो लगा दूंगी। 1000 रुपए होंगे, मैं बता रही हूँ आपको। बस आराम आना चाहिए, 1000-2000 की आपको आराम आ जाएगा, आप परेशान ना होइएगा। हमारा नुमाइंदा जाली डॉक्टर से अपना इलाज कराने में कामयाब हो गया था। अब हमारा एक और नुमाइंदा अदनान उसी क्लिनिक और टेलरिंग शॉप में दर्जी के काम से दाखिल हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। आप दोनों किस लिए हैं? दवाई लेनी क्या? नहीं, मैंने वो सूट के बारे में पूछा। दवाई तो मैंने लेनी है। अच्छा, तो आप हमारे बेटे से बात कर लें, वो आपके पास मैं इनको दे दवाई वो कर लूँ मैं। सलमान जरा आप इनको देखिएगा, बात करिएगा। सर में दर्द है और गला खराब हो रहा है। अच्छा, नाम आपका? अदनान नाम।
बुखार भी है डॉक्टर साहब, ज़रा बुखार भी चेक करिएगा। आँखों में भी ना डॉक्टर साहब दर्द है मेरे। जी। आँखों में जलन तो नहीं है आपके? हाँ जलन है आँखों में। क्या आप देर तक जागते हैं रात को? हाँ रात तो देर हो जाती है सोने में। हाँ हाँ। आप ऐसा करें कि ना आँखों में ना ड्रॉप डालें और आप अपनी ना क्या करें, आप रात को देर तक नहीं जागा करें। अच्छा। आप तो आँखें चेक तवज्जो करेंगे ना तो इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब आप चेक कर लें आँखें, अगर आप आँखें चेक कर सकती हैं तो कर लें, तो कोई ड्रॉप वगैरह लिख के दे दें। हाँ नहीं कहते हैं ना, ड्रॉप लिख के दूंगी आपको, ताकि ना आपके ना ये मट्टी धूल उड़ती है ना, धुआं गाड़ियों का जी 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 इनकी वजह से भी होता है। आप चश्मा नहीं लगाते? नहीं ग्लासेस तो लगाता हूँ। और अक्सर जो है ना बहुत से लोग ना वो बाइक पे ना ऐसे निकल जाते हैं। अगर आपके पास बाइक हो तो बंदा ना अगर ये ग्लासेस लगाए ना तो फिर आपको बंदे को परेशानी नहीं होती है। आप है ना सगरे आपको मैं दवाई लिख के देती हूँ ना, ये वहाँ से लेने पड़ेगी, कतरे डाल लेना आँखों में, और ये दवाई लिख के दे दी मैंने, और ये आप गोलियाँ खाना, इंशाल्लाह आपको आराम आ जाएगा। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं ये थे ना सही हो जाएंगे आप परेशान ना होइए, मगर आप अपनी एहतियात क्या करें और अपना ख्याल रखा करें। आप ख्याल तो होता है, जब भी तो आपके पास आए ना। नहीं बताया ना आपको, जाहिर बात है आपकी नींद नहीं पूरी हो पाती है, नींद नहीं होती क्लिनिक पे अपने नर्स पे तवज्जो नहीं देते हैं, रातों को देर से आना देर से सोना, फिर नींद कहाँ से पूरी होगी? हाँ नींद नहीं होती पूरी, सर में दर्द नींद की वजह से भी ज्यादा रहता है मेरे ना। केले सलमान को दवाई दे दो और लो 100 रुपये फीस है ये। अच्छा सिलाई का काम अंदर करती हैं? जी हाँ सिलाई का काम यहाँ पे होता है, 5 टाइम पे कर लेते हैं, इसलिए जाहिर बात है जब मरीज ज्यादा होते हैं। जी आप भी सीखी हैं? जी मैं भी साथ अपने बेटे के लग जाती हूँ। हाँ मैं भी साथ लग जाती हूँ अपने बेटे के, हमारा बेटा भी काम करता है ना, साथ मिलके कर लेती हूँ। लेडीज एंड जेंट्स टेलर ये लिखा हुआ पीछे, बेहतरीन सिलाई का मरकज। अच्छा मुझे एक चीज़ बताएं कि आपने LHV का कोई कोर्स किया? LHV का? हाँ। अपने दोनों नुमाइंदों से मिलने के बाद और रिकॉर्डेड फुटेज देखने के बाद ये बात कंफर्म हो गई थी कि ये खातून निहायत ढिठाई से जाली डॉक्टर बनकर लोगों का इलाज कर रही हैं। अब टीम मैं हूं कौन के पास सबूतों के हवाले से खासी फुटेज जमा हो गई थी, लिहाजा अब हमने उस क्लिनिक के अंदर जाने का फैसला किया। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं डॉक्टर साहबा? किस लिए आप लोग यहाँ पे हैं? आप चले आ रहे हैं, निकले यहाँ से बाहर। आप हैं? जी हाँ मैं डॉक्टर साहब हूँ। आप कौन हो? आप पूछने वाले कौन हो? मैं पूछ रहा हूँ, मेरी बहन, आप डॉक्टर सना है? जी हाँ। अच्छा MBBS किया आप? जी हाँ। अच्छा PMDC नंबर है आपका? नहीं वो थे ना, वो है मेरे पास के मेरे पास अभी मौजूद नहीं है, मगर है रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? रखा हुआ है। आपको इससे क्या है? आपने अपनी डिग्री लगाई भी क्यों नहीं यहाँ पे? बहुत सारे नहीं लगाई है मैंने, तो कहते हैं ना लगानी चाहिए ना यहाँ पे डिग्री। नहीं कहते ना, नहीं डिग्री नहीं लगाई मैंने, इसीलिए कि वो रखी हुई है मैंने, मगर पढ़ा है मैंने स्कूल से, सब कुछ मैंने वहाँ से हासिल किया, लेकिन मैंने रखा हुआ है। लेकिन अब क्या करूँगी? मैं तो अभी पढ़ने की सवाल मैंने अभी पूछा नहीं, मैंने पूछा आपके पास PMDC नंबर है? PMDC नंबर नहीं है वो। टीम मैं हूं कौन जैसे ही उस क्लिनिक में दाखिल हुई, माइक और कैमरा देखकर खातून बिल्कुल बौखला गईं और हमारे पूछे गए सवालात के ऊट पटांग जवाबात देने लगी। कभी कहा कि वो MBBS पास हैं और कभी कहा कि स्कूल से पढ़ने के बाद उन्होंने ये काम सीखा है। ये अलग बात है कि बाहर जो उनकी डिग्रीज लिखी हुई थी वो DHMS यानी होम्योपैथिक की डिग्रीज थी। आप होते कौन है पूछने वाले, आप क्यों पूछ रहे हैं? मुझे पहचाना, मैं आपसे दवा लेकर गया था ना, ये हाँ। दवा लेकर गया था। ये तो आंखों की इन्फेक्शन की दवा है, ठीक है ना, जो आपने मुझे ना बुखार में दे दी, ये आप खुद देंगे, ये तो मैं खाऊंगा। अच्छा ये एक बात मैं पूछता हूँ, अच्छा ये आपने दी थी शाहिद भाई को? ये आंखों की इन्फेक्शन की दवा है, अदनान को दी थी। अच्छा तो डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि कहाँ से तालीम कहाँ से हासिल की, इब्तिदाई तालीम मैट्रिक कहाँ से किया? मैंने तो पीले स्कूल से किया है। पीले स्कूल से किया? जी। कहाँ पर है पीला स्कूल? ये तो इधर रहेगा ना, क्या बोलते हैं,
नॉर्थ कराची में। नॉर्थ कराची में। अच्छा, ये मंगो पीर का इलाका है, तो यहाँ पे आप कब से हैं? मैं कम से कम 10-12 साल हो गए यहाँ पे। तो 10-12 साल हो गए। कभी किसी ने शिकायत नहीं की है कि अभी पता नहीं, हम तो आपकी आपने जो आप जो खिदमत कर रही हैं ना, हम तो उसी से मुतासिर होके आए हैं। हम तो, और हम कपड़े भी सिलवाने आए यहाँ पे। लेडीज एंड जेंट्स टेलर, ये लिखा हुआ पीछे। बेहतरीन सिलाई का मरकज, डिजाइनिंग और कढ़ाई भी की जाती है। सूट की सिलाई 300 रुपये। बैठो दो आप। ये घर थोड़ी सा वो कर रहे हो, जो कंपाउंडर थे और वो लेके आइएगा, जो कंपाउंडर, जो मैंने कंपाउंडर जो था सलमान, ये आ गए सलमान भाई, कंपाउंडर साहब ये। अच्छा, कपड़े भी सिलाई क्यों? टेलर अच्छा, बैठे दो। कपड़े तो सिलाई करते हैं, हमारा बच्चा करता सिलाई तो। अच्छा, पूरे कराची में 800। अच्छा, पहली खातून मैंने देखी है जो जेंट्स का भी इलाज कर रही हैं। जेंट्स का क्या, बीमार का है वो भी, बुखार का है वो भी, इसलिए के ना नहीं, वो बुखार में, अगर बुखार में किसी को अगर सर में दर्द है बुखार में, तो कोई वो मसला नहीं होता है लेडीज के लिए। बुखार में आंखों वो तो बुखार है, मगर ये कह रहा आंखों की, मैंने तो नहीं, मैं तो ये कह रही थी ना। और ये सारी एक्सपायर्ड दवाएं, नॉट फॉर सेल लिखा हुआ है। अच्छा, ये मजे की बात मैं आपको बताऊं, हाँ, दवा तो खैर अंदाजे से दे रही हैं। अच्छा, ये आपने बताया नहीं, आपने कहाँ से तालीम हासिल की? पीले स्कूल से हासिल की, उसके बाद डॉक्टर अच्छा, डॉक्टर बनने के लिए? तो इसीलिए कि मैंने ना क्लिनिक में मैंने जॉब की थी। कहाँ पर? मैंने ना वहाँ से मैंने सीखा है सब ये। कहाँ पर? हीरा उसमें। हीरा? हाँ, हीरा क्लिनिक है ना, वहाँ पे मैंने वो फिर क्या, फिर मैंने ना यहाँ पे डॉक्टर वहाँ से क्या किया आपने? वहाँ से क्या किया डॉक्टर? वहाँ से ये हासिल किया है ये ना, जैसे भी डॉक्टरी का वो था, मुझे बहुत शौक था डॉक्टर बनने का। जी हाँ, एक्सपीरियंस हासिल किया, इसीलिए मैंने एक्सपीरियंस मैंने वहाँ से हासिल किया है। अच्छा। वहाँ से ना फिर अपनी मेहनत करके। तो डॉक्टर तो नहीं हुई ना आप? क्यों नहीं, जब इंसान सामने रहा। अच्छा, LHV का कोर्स किया आपने? लिखा नहीं है तो वो कर रहा है। अच्छा, बताएं तो। लेंगे तो कौन सी बड़ी बात है? अरे नहीं डॉक्टर साहब, मुझे बताएं। लाजमी भी BBS करना लाजमी हैगा। अच्छा मिस है ना, मुझे ये तो बनाया, उनकी खिदमत कर रही है, कंपाउंडर बन गया। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं कि आपने LHV का कोई कोर्स किया? LHV का? हाँ, उनको पता ही। LHV क्या होता है पता है आपको? नहीं, मुझे नहीं मालूम। और MBBS का क्या मतलब होता है? MBBS का तो ये होता है ना कि हाँ ये तो डॉक्टर का होता है। मैट्रिक बार फेल? नहीं, हम मैट्रिक थोड़ी फेल हैं, हम तो मैट्रिक पास हैं ये। चलें जी, मैट्रिक पास है ये। असल वो MBBF होता है, ये MBBS है ये। लेकिन हमने तो फिर भी ना वो करा है ना। लेकिन आप इसे क्यों पूछ रहे हैं? अच्छा, वो आपका एक बेटा जो है वो भी है। हमारा बेटा सिलाई करता है। मैं आपको एक क्लिनिक दिखाता हूँ, बड़े मजे का। अच्छा, ये एक मरीज भी है। इसी असना में हमारी नजर एक और मरीज पर पड़ी, जो कि टांग में झटके के बायस बेड पर लिटाया गया था। मरीज ने बताया कि उसकी टांग में झटका आ गया है और उसको भी इलाज में ड्रिप तजवीज की गई है। वसीम, ये क्या हुआ टांग में? भाई सीढ़ियों से उतर रहा था, झटका लग गया था। तो ये डॉक्टर के पास कब आए आप? दोपहर में आया हूँ, तकरीबन 3 बजे। 3 बजे जी। तो अभी तो मेरे ख्याल से 1-1.5-2 घंटा हुआ है, तो 4-5 बज रहे हैं मेरे ख्याल से। 4-5 बज रहे हैं, हाँ। तो ये ड्रिप के लिए रोका हुआ है इन्होंने। ड्रिप के लिए रोका हुआ है? कह रहे हैं ड्रिप आ रही है। तो ये डॉक्टर हैं, इनसे पूछा आपने? हाँ, कह रही हैं डॉक्टर हैं। इससे पहले आपने यहाँ से इलाज करवाया कभी? नहीं, पहले इलाज नहीं करवाया। आप कहीं से आए हैं? जी। तो ये इतनी दूर मंगो पीर आप क्या करने आए? मेरे पाँव में झटका आ गया था ना, मकान देखने के लिए आया हुआ था। अच्छा, परचेस करने के लिए। सही। पाँव में झटका आ गया तो उसकी वजह से। पाँव में झटके से ड्रिप का क्या ताल्लुक? इनसे पूछा नहीं आपने? डॉक्टर साहब, इनको क्या ड्रिप क्यों लगवा रही है? इधर तो आ जाए। इनके पाँव में ना थोड़ी से ना वो हुई भी हैगी, स्वेलिंग हुई भी ना पाँव में। हाँ। तो इसके वजह क्या हुई भी? स्वेलिंग? हाँ, इसे पाँव में सूजन वजह से इसके आई भी ना। स्वेलिंग हुई भी, स्वाइलिंग बोलते हैं। हाँ, वो हुई भी ना इसके पाँव में। तो उसका दोस्त साथ में कजन कौन सा आया था ना, वो ड्रिप लेने गया, अभी तक आया नहीं है। तो आप इसको ड्रिप लगाएंगे? तो ये स्वाइलिंग, मुझे बताएं, स्वाइलिंग हुई भी क्या हुआ हुआ? हाँ, ये स्वाइलिंग हुई भी, मगर हल्की से, तेज नहीं, बहुत परेशानी होती है इनके लिए। तो ये आप ड्रिप क्यों लगा रही है फिर इनको? इसलिए कि मैंने इंजेक्शन ये रख के पड़ेंगे, थोड़ी सी कम हो जाएगी। अच्छा, कौन सा चल सकेंगे? पेन किलर लगाएंगी या पेन किलर लगाएंगी? हैं, क्या लगाएंगी? पेन किलर लगाएंगी। पेन किलर होता है मेरे ख्याल से। हाँ, पेन किलर है वो। पेन किलर लगेगा, पेन किलर नहीं लगेगा, क्योंकि पेन किलर से ही इनकी जो है वो तबीयत। लिख के दिए मैं ना। और ड्रिप लगाएंगी या ग्लूकोज पिला देंगी? नहीं, वो लगानी है इसमें ना, इंजेक्शन वो डाल के। ये आप समझ रहे हैं मैं क्या समझा रहा हूँ आपको? जगह ऐसी है, ज़्यादा बोलूँगा नहीं। ये देखें, ये बड़ा अच्छा इन्होंने निज़ाम बनाया हुआ है, खूबसूरत, और फैमिली प्लानिंग का है।
मशवरे की फीस भी देती हैं आप 50 रुपए? जी। 50 रुपए लिए, 50 रुपए लिए, तो आपने दवा के 100 रुपए लिए? तो अभी मैं दवा पूछता हूँ। 2-in-1 तौर पर काम करते इस क्लिनिक नुमा टेलरिंग शॉप के अंदर दर्जी इस खातून का बेटा ही है और ये कंपाउंडर जो आप देख रहे हैं ये भी इस खातून का बेटा ही है। ये है टेलर मास्टर हमारे। कितने साल से कर रहे हो टेलर शॉप? सर 12 साल हो गए यहाँ पे, जब से क्लिनिक खुला हुआ है तब से कर रहा हूँ। तब से कर रहे हो? मैं छोटे से कर रहे हो? तो अम्मी भी साथ होती हैं? जी, अम्मी भी तो साथ लेडीज कौन सिलता है? अम्मी सिलती है, आप सिलते हो? लेडीज अम्मी भी सिलती है, मैं भी सिलता हूँ। आप भी सिलते हैं? और जेंट्स तो मैं ही सिलता हूँ, अम्मी नहीं सिल सकती। जी हाँ, वो लेकिन आप दवा तो नहीं देते बैठ के कहीं क्लिनिक में? दवा नहीं देता। दे देते हो यार, अम्मी भी दे देती है, आप भी दे देते हो? नहीं, वो तो अम्मी देती है, मुझे क्या पता। अच्छा, ये कंपाउंडर को देखें, अपने आप में लगा हुआ है कंपाउंडर सलमान। अच्छा, ये मजे की बात ना, ये जब भी आते हैं इनके हाथ में कैंची होती है। 2 दफा फुटेज में आए और इन्होंने यहाँ से दवा काटी और काट के चले गए, वापस कैंची ले गए। तो अभी हमें ये जरा अंदर से विजिट कराएंगे। शाबाश, जरा आ जाओ। हाँ, करें, जिसको फोन करना है करें, जिसको फोन करना है ना, जिसको फोन करना है, जिसको बुलाना है। हाँ, बुलाए जिसको बुलाना बुलाए। हाँ, बुलाए जिसको बुलाना बुलाए। इधर तो आए हैं, इधर आए, हम आपको दिखाते हैं। अच्छा, यहाँ पे सिलाई मशीन। अच्छा, डाइजेस्ट भी पढ़े हुए। कौन पढ़ता है? सलमान पढ़ता हूँ भाई। है? ये मैं पढ़ता हूँ। आप पढ़ते हैं? जी हाँ। अच्छा, ये बेड क्यों लगाया हुआ है? ये यहाँ पे मैं सोचता हूँ भाई। लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा है रिहाइश है किसी की। सिलेंडर भी है। नहीं सर, ये मैं यहाँ पे बैठ तो खैर वालिदा को हो सकता है इनकी। ऐसे बैठता हूँ भाई, थक जाता हूँ, यहाँ पे सो जाता हूँ। आप पता नहीं यहाँ पे। अरे रुके दो, बुलाए ना। किसको बुला रही है? बुलाए। अबे अच्छा, लेन देन की बात कर रहे हैं। बहुत हो चुका। हम क्यों दिखा दे? तुम हमारे बाप लगते हो क्या? टीम में हूं कौन की जानिब से सख्त सवालात के जवाब में खातून ने हमें मुगल्लिज़ात बकना शुरू कर दी। न सिर्फ टीम मेंबरान को धक्के दिए बल्कि संगीन नताइज भुगतने की धमकियां भी जारी रहीं। अपनी वालिदा को बोले खामोश रहे। वो सही बोल रहे हैं ना, आप ऐसे ही घुस रहे हैं। बोले खामोश रहे, वरना मैं ले जाऊंगा साथ। चल हम खामोश हो जाए। अभी सफर क्या बोल रहा है आपका? देख ले, हमने हाथ क्यों लगा रही हैं? एक मिनट रुके दो, मत लगाएं। एक मिनट मैं लगाऊंगी। आप क्या कर रहे हैं यार? गुस्सा यहाँ पे क्या मेरे पेशेंट आते हैं वो यहाँ पे उनको बहुत आएगा। अच्छा, मैं सिर्फ देख लेता हूँ। लेकिन टीम में हूं कौन इन जाली हथकंडों से डरने वाली नहीं थी। हमने ये सोच लिया था कि माशरे से इन जैसे अताइयों के खात्मे के लिए अपनी भरपूर कोशिश करते रहेंगे। इसी बिना पर टीम में हूं कौन खातून की धमकियों को किसी खातिर में नहीं लाई और अपना काम जारी रखा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, अच्छा लेन देन की बात कर रहे हैं। खातून का दर्जी बेटा जो किसी भी सूरत हाल में निहायत इत्मीनान से नजर आ रहा था, सूरत हाल को आउट ऑफ कंट्रोल होता देखकर हमें किसी लेन देन पर आमादा करने लगा। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ। जी हाँ, बोले। अम्मी डॉक्टर है? जी हाँ, अम्मी डॉक्टर है। जी हाँ, असली डॉक्टर है? जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पे इलाज करती हैं बंदों का। वो लेके वहाँ पे बैठे हुए हैं, वो वहाँ पे अभी उनके ड्रिप लगाएंगी। अभी उनको पता होगा ज़्यादा। 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं वो लेटे। अच्छा, ये अभी इनका एमबीबीएस डॉक्टर है? जी हाँ, ये अभी इनका एमबीबीएस डॉक्टर है? जी हाँ, उनसे पूछ लें, ज़्यादा उनसे पूछ सकते हैं आप। कितना अर्सा हुआ आपको एमबीबीएस किए हुए? एमबीबीएस क्या, मैंने स्कूल से पढ़ के वापिस से, मैं आपको बताया नहीं मैंने क्या। अच्छा, इन्होंने किसी के पास एज अ कंपाउंडर काम किया और एलएचवी भी नहीं है। मैं आपको सबसे अहम बात बताऊँ, एलएचवी का मतलब पता है?
मुझे नहीं पता। MBBS का पता है? मुझे नहीं पता। लेकिन अम्मी MBBS है। अम्मी MBBS है, उनको पता होगा ना, उन्होंने की है। तो आप जब आपने होश संभाला और तो आप टेलर ही थे? जी हाँ, टेलर ही था। अम्मी ने बोला ये ज़्यादा बाहर नहीं खेलो कूदो नहीं, यहाँ पे आगे काम करो, इसीलिए मैं यहाँ पे काम करता हूँ। बच्चों को बाहर कहाँ निकाल सकते हैं ये? मेहनत माशाल्लाह से इतना खुश मिजाज है, वो अंदाजा नहीं है। क्लिनिक चलाते हैं। अच्छा ये पढ़ा हुआ आप पढ़े में? नहीं, मैं 5 क्लास में पढ़ा हुआ हूँ सिर्फ। बस 5 पढ़े? और अम्मी कितना पढ़ी है? अम्मी MBBS की हुई हैं, वो तो बता रही है ना खुद। जी हाँ। ये अभी भी बज़िद है कि ये MBBS ही है। MBBS का मतलब पता है? मुझे नहीं पता। आपको पता है MBBS का मतलब? MBBS तो वो होता है ना जो कहते हैं ना सब कुछ जानता हो। हाँ, और कंपाउंडर देखें, ये कंपाउंडर है सलमान, क्या नाम है? सलमान, ये कंपाउंडर है। कहाँ, कितनी तालीम है बेटा? किसकी तालीम कितनी हासिल की? मैंने अभी तो थोड़ी करी है, थोड़ी करी तालीम। थोड़ी? कितनी? 4 क्लास है। और पढ़ रहे हो? जी 4 तक पढ़ा। और पढ़ रहे हो? 4 पढ़ रहा हूँ अभी। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? 4 क्लास में, यही पीले स्कूल पे पढ़ रहा हूँ। पीले स्कूल में पढ़ रहे हो? जी। तो इतनी दूर से कैसे आते हो? बस में? गाड़ी है ना, बाइक पे आता हूँ जी। उस पर आते हो? अच्छा, ये भाई है आपके, ये अम्मी है? ये अम्मी है। अच्छा, ये भी बेटा है आपका? हाँ। अच्छा, एक कंपाउंडर है, एक दर्जी है, ये सीती है कपड़े? जी हाँ, बिल्कुल कपड़े सीती हैं। वो औरतों के कपड़े सीती हैं और मैं मर्दों के कपड़े सीता हूँ। अच्छा। जी हाँ, कभी वो थक जाता हूँ तो मैं ये बेल्ट अच्छा, कंपाउंडर कैसे बनाई? ये तो आता है, मैं बस ऐसे ही उसको समझ में आती है। अम्मी ने बुखार की दवा दी इसने, ठीक है ना, और आंखों के इन्फेक्शन की निकली जब चेक कराई तो अम्मी ने बताया हुआ है, उसको समझाया हुआ है। अम्मी ने तो बहुत सारी चीजें बताई हैं, पीले स्कूल में पढ़ी हुई है वो। मैट्रिक तक पढ़ा है? मैट्रिक तक पढ़ा है। और मजे की बात आपको बताऊं, मैट्रिक तक पढ़ा है और एक दुकान ली हुई है जिसमें टेलर शॉप भी है और रिहाइश नहीं है, ये सोने के लिए, सोने के लिए रखा हुआ है, क्योंकि रिहाइश नहीं लग रही मुझे। कूलर है पानी का और थोड़ी बहुत वो है, लेकिन टेलर शॉप भी है और क्लिनिक भी है। जी हम इतने है ना वसाइल वो नहीं कर सकते ना हम लोग जितने। अभी मैं आपको बताता हूँ, मैं अभी आपको लेके चलता हूँ। हम करेंगे ना, थोड़ी वो कर सकते हैं। मैं अपनी कंप्लेन पे आपको अंदर कराऊंगा क्योंकि आप जो है जाली डॉक्टर हैं। बेटा अम्मा को समझाओ, अम्मा को समझाओ भाई, इनको समझाओ। अम्मी बस करें, एक मिनट सफर करें, तो संभालो। कैमरे का हाथ नहीं लगाओ, कैमरे का हाथ नहीं लगाओ। बेटे तो नहीं पिले, आप इधर बैठे, पानी पिए, इनको पानी पिलाओ। अरे रुके दो। आप अपनी बहुत हो चुका। हम क्यों दिखा दे? तुम हमारे बाप लगते हो क्या? नहीं मार रहे। अच्छा, ये इनका हल मैं बताता हूँ, मैं आपके बेटे को लेके जा रहा हूँ। बुलाओ बाहर से पुलिस, मोबाइल बुलाओ। जाओ तुम लेके चलो। अभी तुम्हारे सीधे ना करवाइए तो मैंने बात करना, तुम पता नहीं कहाँ से छुट के आ गए। ये आप क्या कर रही है? ये असल में जिस जगह हम खड़े हैं, ये उस जगह का एक रोब है इनके पास। ये है मंगो पीर और इनको पता है कि हम सिर्फ एक सिंगल मोबाइल के साथ आए हैं। इनका तो कुछ कर लो, ये टांग आए हैं। ये किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाना चाहिए आपको। दोस्त आपको मैं इनको ले दो और 10 मिनट में वापस ले आएंगी। आने का तो पता है ना, 10 मिनट में ले आएंगी ना, बस ठीक है आप ले आए। मैं भी देखता हूँ कैसे बाहर आता है। टीम मैं हूं कौन की जानिब से बुलाई गई पुलिस मोबाइल में बैठने के बाद खातून का दर्जी बेटा तोते की तरह बोलने लगा और उसने क्या क्या इंकिशाफात किए आप खुद देख सकते हैं कि इससे पहले झूठ बोला जा रहा था और अब सच बोला जा रहा है। ये एक बात बताओ, हंसते ही रहते हो आप? जी हाँ, मेरी शक्ल ही ऐसी है भाई, मैं हंसता नहीं हूँ, ऐसी शक्ल है। ऐसी शक्ल है? जी हाँ, क्या करूँ। अच्छा, जी हंसमुख से? जी हाँ। अब सच बता दो, वालिदा डॉक्टर है? नहीं, डॉक्टर नहीं है वो। डॉक्टर नहीं है? पक्का है ना? जी हाँ। LHV भी नहीं, कोई कोर्स नहीं किया? कुछ नहीं, खुद से डॉक्टर बन के बैठी? खुद से डॉक्टर। कब से बैठी है? इनको 2-3 महीने हुए हैं। 2-3 महीने हुए हैं, ज़्यादा 2-3 महीने नहीं हुए तो बहुत टाइम हो गया। तो क्लिनिक में बहुत पुराना वो तो बोल रही 14 साल 15 साल। वो तो ऐसे बोल रहे थे 2-3 महीने। यहाँ पे नया आए हो? जी हाँ, सच बात है ना? यहाँ पे नहीं आया। झूठ तो नहीं है ना इस बात? झूठ नहीं। पक्का कि 2-3 महीने हुए यहाँ पर? इससे पहले कहाँ थे? कहीं और थे? पहले नहीं, पहले ऐसे ही कराची में थे, न्यू कराची में नहीं थे, वहाँ पे सुराबगोड में थे। सुराबगोड की तरफ? जी हाँ, वहाँ पे। ये मंगो पीर कब आए?
मंगोपीर तो अभी आए हैं, या 3 महीने हुए हैं, बता रहा हूँ। 3 महीने हुए। जी हाँ। इससे पहले न्यू कराची में थे, पहले वहाँ से भी भगाया था किसी ने? नहीं, वहाँ से किसी ने। वहाँ पे क्लिनिक था? जी हाँ था जी। तो भगाया होगा ना, ऐसे तो नहीं भागे होगे ना? नहीं, वहाँ से किसी ने भगाया था? बस अपनी वो किराए की दुकान है, बस अब क्या करें। अच्छा, वहाँ पे तो किराए की टेलर साहब, अम्मी भी टेलर हैं, आप भी टेलर हो? जी हाँ, और डॉक्टर भी हैं, आप भी डॉक्टर बन जाते होगे कभी कभी? नहीं, मैं नहीं बनता। कभी नहीं बनते? नहीं यार ऐसा नहीं होता। मैं तो गरीब बच्चा हूँ सर, मैं क्या करूँगा। मैं तो सिर्फ टेलर हूँ ना, वो तो अम्मी करती हैं डॉक्टरी का, मैं तो सिर्फ टेलर हूँ। आप सिर्फ टेलर हो? जी हाँ। अच्छा, शक्ल माशाल्लाह से ऐसी है, हंसमुख से हैं बड़े, हर वक्त हंसते रहते हैं। हाँ, और कंफर्म कर रहे हैं, इससे पहले न्यू कराची में थे, अब जो है 3-4 महीने हुए जो मंगोपीर आए हैं। तो हालात कुछ ऐसे हैं कि वालदा डॉक्टर हैं, ख़ुद टेलर हैं, वालदा भी टेलर हैं, और अजीब जो है अंदर का निज़ाम है। और वालदा एक मिनट के लिए मानने को तैयार नहीं कि वो डॉक्टर नहीं है, और अब इन्होंने एक्सेप्ट किया है। थाने तो चलेंगे, हम अपनी कंप्लेन के ऊपर इनके ख़िलाफ़ कंप्लेन करवाएंगे, क्योंकि मैं नहीं समझता कि इन जैसे लोगों को मज़ीद कोई ऐसा क्लिनिक या ऐसी चीज़ जो है वो खोल के बैठनी चाहिए, क्योंकि वालदा को तो ये भी नहीं पता कि दवा होती क्या है। और बस वो एक लड़का निकलता था जो कंपाउंडर के तौर पे आता था, वो दवा काटता था और चले जाता था। तो ऐसे पता नहीं कितने लातादाद मरीज़ होंगे जो इनके मुतासिरीन होंगे। अंदर तो अपनी कंप्लेन में हम करवाएंगे, क्योंकि ऐसे लोगों को इस तरह छोड़ना नामुनासिब है। और अगर कोई देखे और इनको पहचाने कि इनसे पहले ये कहाँ का क्लिनिक कर चुके हैं, तो वो ज़रूर हमसे रब्ता करें। हमारी कोशिश यही होती है कि लोगों को अवेयर करें, आगाही दें कि इस तरह के डॉक्टर्स और इस तरह के लोगों से बचें, क्योंकि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। जिस डॉक्टर से आप इलाज करवा रहे हैं उसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है कि वो किस नौइयत का डॉक्टर है और किस तरह का इलाज वो कर सकता है और वो कर रहा है। और बाकी सूरत हाल आपके सामने। आज तक के लिए इतना ही। अगर आप मुझे सजेशन कोई आरा से अगर करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं और ट्विटर पर लिख सकते हैं। इसी के साथ ही मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए किरदार के साथ। जब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।